हेलो 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 हेलो, साउंड आ गई ना अभी? चलो भाई, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू थिंक एसएससी। आप सभी का थिंक एसएससी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा, अभी 6:04 पे चंद्रयान 3 ने बहुत ही सक्सेसफुली चांद की सरफेस एरिया पर बढ़िया तरीके से लैंडिंग कर ली है। और ये इसरो के लिए एक बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है। और इसरो के साथ साथ भारत देश के सभी जितने भी सारे लोग हैं, हम सबके लिए एक प्राउड मोमेंट है। और देखो, मेरे तो यहाँ पे गूसबम्स भी खड़े हो गए हैं, पूरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और आपको पता होगा रोंगटे भी क्यों खड़े होते हैं? जब भी हम किसी भी चीज के लिए सरप्राइज्ड होते हैं, जिस चीज की हमने कल्पना नहीं की होती है और अचानक से वो चीज हो जाए, तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन। और वो हार्मोन आपको एक्साइटमेंट, आपको जोश जुनून भर देने के साथ साथ आपको ये गूस बम्स भी उसी हार्मोन की वजह से आते हैं। और देखिए, कोइंसिडेंटली देखिए, हम चैप्टर भी हार्मोन वाला पढ़ रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो भाई। एक बार सभी लोग इसरो को सल्यूट कर दीजिए इस बहुत ही बड़ी कामयाबी के लिए, क्योंकि ये जो कामयाबी है वो हमसे पहले सिर्फ 4 देश के पास थी और 5वां देश अपना भारत देश है, जिसको हम मां कह के पुकारते हैं। तो हमारे भारत देश ने चांद पे पहुंच गए हैं। हिंदी में कहावत होती है, चंदा मामा बहुत दूर के। अब चंदा मामा दूर के नहीं है, चंदा मामा अपने घर के हो गए हैं। अब चांद पे हमारा इसी तरीके से चंद्रयान 4, 5, 6, 7 सब कुछ इसी तरीके से अपना बार बार लॉन्च होता जाएगा और भारत जो है वो चांद पे भी अपना परचम लहराएगा। तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आइए फिर बहुत ही आज इस प्राउड मोमेंट के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और प्राउडली हम बोलते हैं, हम भारत देश के निवासी हैं। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आइए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लास्ट क्लास में अपना चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके थे और मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर, अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये जो नया चैप्टर है, ये नया चैप्टर जो है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। मैंने कहा था नेक्स्ट चैप्टर या तो सेल वाला स्टार्ट करेंगे, एंडोक्राइन या नर्वस। तो बच्चा, एंडोक्राइन सिस्टम से ना हर एग्जाम में आजकल बहुत सारा क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आते हैं। तो वो आज हम देख लेते हैं। और हाँ जी भाई, बहुत बहुत बधाई हो, आप सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रहे हैं। वैसे इंडिया जो है वो पहला है देश जो साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग किया है ना? ये आपको पता होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैम, हाँ मैं बिल्कुल रेखा, मैं बिल्कुल बता दूंगी आपको, ठीक है? सर्जरी के बारे में सारी सर्जरी बता दूंगी, बाईपास सर्जरी सब बता दूंगी, डोंट वरी ना। आइए पहले पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। देखो बच्चा, सिस्टम का मतलब तो आप जानते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे अंगों का समूह है। अंत का मतलब होता है अंदर, श्रावी का मतलब सिक्रीट करने वाला। यानी कि हमारे बॉडी में ऐसा कोई सिस्टम है जो हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई चीज सिक्रीट करता है, कोई चीज का श्रावण करता है। उस सिस्टम को पढ़ना क्या कहलाता है? आप बताओगे, एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है अंतःस्रावी तंत्र। शांतनु कह रहे मैम, आपकी क्लास करने के बाद घटना चक्र के सब क्वेश्चन बन जाता है। घटना चक्र का कोई लेवल नहीं है अपने इस बैच के सामने। मैं सच्ची बता रही हूँ, घटना चक्र का कोई लेवल नहीं है। अगर आपने यहां से ढंग से पढ़ लिया तो घटना चक्र में हर एक चैप्टर के बाद 15-20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। लेकिन जब अगर आप मेरे से पढ़ लोगे ना, उसके बाद 100-150 क्वेश्चन खुद बना लोगे हर चैप्टर से। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है शांतनु, आपसे बन रहे हैं। तो देखो, एंडोक्राइन सिस्टम से पहले, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इस शब्द का मीनिंग क्या है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पहले से बैकग्राउंड क्लियर करती हूँ, क्योंकि आप लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। आपने एक शब्द सुना होगा, ग्लैंड्स, बिल्कुल सुना होगा मैम। आपने सुना होगा कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये सुना है ना? यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ऐसा आपने सुना होगा ना। अब लीवर तो मैम एक ऑर्गन है, फिर हम इसको ग्रंथि क्यों बोलते हैं? कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, मैम कान को क्यों नहीं बोला आपने ग्लैंड? या आंखों, आंखों को तो खैर बोलते ही हैं ग्लैंड, नाक को क्यों नहीं बोला? हाथ को, पांव को, फेफड़े को क्यों नहीं बोला? तो बच्चा, ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। ऐसे ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स किसके बनते हैं? अंग किसके बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं टिश्यूज के। तो मैं ये कह दूं कि ऐसे टिश्यूज या ऐसे ऑर्गन्स, टिश्यूज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। भाई, जब बहुत सारी सेल्स जुड़ती हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। तो ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे टिश्यूज जो हमारी बॉडी में या तो जूस बनाए, जूस का मतलब होता है रस, पीने वाला रस नहीं, ठीक है? या तो जूस बनाए या बनाए वो हार्मोन।
हार्मोन शब्द जिसे हिंदी में हार्मोन कहते हैं, और इस जूस में कभी कभी एंजाइम होते हैं, कभी कभी नहीं होते। जैसे हमने बाइल जूस पढ़ा था, उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम होते हैं। तो मैंने कहा, क्या, बड़ा ध्यान से सुनो, मैंने ये कहा कि ऐसे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में, हम हमारे बॉडी की बात करें ना, हमारी बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे टिश्यूज का ग्रुप जो या तो कोई जूस बनाए या हार्मोन बनाए, तो ऐसे ऑर्गन को हम ग्लैंड्स, ग्लैंड, ग्रंथि या ग्रंथियां कहते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो दिन रात कोई जूस या कोई ना कोई हार्मोन बना रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहेंगे? ऐसे ऑर्गन को हम ग्रंथियां भी कह देंगे। उसको ऑर्गन तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन उसको साथ में हम ग्लैंड की उपाधि दे देंगे। देख रहे हो जोश आज है, इसरो के बराबर का जोश तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जोश तो मेरे में भी आ गया आज पढ़ाने में। आज बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले। जय हिंद, जय भारत लक्ष्मी, है ना। तो ग्लैंड क्या हो गया? ऐसा कोई भी ऑर्गन जो हमारे बॉडी में कोई जूस बनाए या हार्मोन बनाए, उसको ऑर्गन कहोगे, साथ में उसको ग्लैंड भी बोलोगे, उसको ग्रंथि भी बोलोगे, राइट। अब बात ये आती है बच्चा कि ये जो, जैसे मैंने बोला लीवर ऑर्गन भी है, लेकिन लीवर को आप ग्लैंड भी बोलते हो। अब ऐसा ऑर्गन जो जूस बनाता है उसको अलग बोलते हैं, हार्मोन बनाता है उसे अलग कहते हैं। जरा देखिएगा, जब मैं बात करती हूं कि ये जो ग्लैंड्स है ना हमारे बॉडी में, ये 3 टाइप की होती हैं। अभी तक आपको सिर्फ ये पता लगा ग्लैंड्स होती क्या है, ग्रंथियां हम किसे बोलते हैं। तो कोई भी ऑर्गन जो कोई जूस बनाए या हार्मोन बनाए, उसे ऑर्गन के साथ साथ आप ग्लैंड, आपको ग्रंथि भी कहोगे। अब ये जो ग्लैंड्स होती है ना, ये हमारे बॉडी में 3 टाइप की होती है। हम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मैम क्यों किया? क्योंकि इनके द्वारा जो बनने वाला सिक्रेशन है ना, जो सिक्रेशन का मतलब श्रावण, कोई भी लिक्विड चीज निकल रही है आपके बॉडी में, उसको सिक्रेशन बोलते हैं हम, ठीक है। वो अलग अलग टाइप का होता है। तो सबसे पहली जो ग्लैंड्स आती हैं उनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। बहुत ध्यान से समझना बेटा, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं थोड़ी सी इसके पीछे का बैकग्राउंड समझा रही हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है बहिश्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरी लिखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी। और 3 नंबर पे जो आती हैं उसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड, और हिंदी में बोलते हैं मिश्रित ग्रंथियां। अब सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। और हाँ जी भाई, आप सब लोग यही कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे पता है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है चंदा मामा पे, और भारत देश 5वां देश बन गया है सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला। लेकिन साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला फर्स्ट कंट्री बन गया है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट वाली बात है। आप सबको, सभी भारत देश के भाई बंधुओं को बधाई हो, और बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। और मैं इसके बाद क्लास के बाद सेलिब्रेट भी करने वाली हूँ इस खुशी को। तो ग्लैंड्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड। अब क्या मतलब होता है एक्सो का, क्या मतलब होता है एंडो का? हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एक्सो, एंडो, मिक्स्ड का। ऐसी कोई भी ग्लैंड जो या तो बनाए जूस, बहुत ध्यान से सुनना, या तो बनाए कोई रस, या वो बना रही है एंजाइम, तो उस ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसे हम बहिश्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब बच्चों, बही का मतलब होता है बाहर, श्रावी का मतलब श्राव, सिक्रेशन। ये जो ग्रंथियां होती है ना, ये अपना श्राव बनाया और बना के अपने से बाहर छोड़ देती हैं, यानी कि अपने पास नहीं रखती हैं। ये अपने सिक्रेशन को अपने से बाहर डाल दिया, तो उसी ग्लैंड को हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड या उसी को हमने बहिश्रावी ग्रंथि बोल दिया। पॉइंट मेरा समझ में आया? एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या हो गया? ऐसी कोई भी ग्लैंड जिसने या तो जूस बनाया या एंजाइम बनाया और बना के अपने पास नहीं रखा, उसने अपने से बाहर डाल दिया। अब ये अपने से बाहर कहां? या तो किसी दूसरे ऑर्गन में या बॉडी से बाहर भी डाल सकते हैं। अपने से बाहर का मतलब है या तो किसी अदर ऑर्गन में, किसी दूसरे अंग में डाल देंगी, या फिर क्या करेंगी, आउटसाइड द बॉडी, या ये हो सकते हैं कि ये आपके बॉडी से बाहर ही इस सिक्रेशन को डाल दें। मैम कैसे, हमें समझाओ। अरे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, याद करो। मैंने कहा था लीवर क्या बनाता है? एक जूस। कौन सा जूस बना रहा था? बाइल जूस।
और लीवर बाइल जूस बना के अपने पास रखता है क्या? नहीं रखता। उसने कहां पे डाल दिया था? उसने स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में डाल दिया था। तो लीवर ने जूस बनाया तो लीवर क्या हो गया? एक्सोक्राइन ग्लैंड। लीवर ने बना के अपने पास नहीं रखा, उसने कहा, उसने किसी दूसरे ऑर्गन में डाल दिया। दूसरे ऑर्गन का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दिया। अब किसकी हेल्प से डाला था? याद है मैंने कहा था ऐसे डक्ट्स होती हैं, पतली पतली नलियां होती हैं। पतली पतलियां क्या होती हैं? नलियां होती हैं। और इन्हीं नलियों की सहायता से ये अपने सिक्रेशन को या तो शरीर से बाहर निकाल देंगी स्किन के थ्रू, त्वचा के थ्रू, या ये किसी दूसरे ऑर्गन में डाल देगा। इसीलिए हम इनको डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं, यानी कि नलिका युक्त, नली वाली ग्रंथियां। यहां पे मान लो एक ऑर्गन था, इसने जूस बनाया और बनाकर इसने इस नली की सहायता से यहां कोई दूसरा ऑर्गन था उसमें डाल दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल होगा। अब डेफिनेशन सुनो एक्सोक्राइन का मतलब, ऐसी कोई ग्लैंड जिसने या तो जूस बनाया या एंजाइम बनाया, उसने बना के अपने पास नहीं रखा, उसने बना के दूसरे ऑर्गन में डाल दिया, दूसरे अंग को दे दिया, और या फिर उसने शरीर से बाहर निकाल दिया, उस ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसको बहिश्रावी ग्रंथि कहते हैं हम। उसको बहिश्रावी ग्रंथि कहते हैं हम। एग्जाम्पल मेन है बच्चों, एग्जाम में यही आता है, जरा लिख लीजिए। और इन्हीं ग्लैंड्स का जो दूसरा नाम होता है ना एक्सोक्राइन, को हम डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कि 2-4 एग्जाम्पल दे दो नलिका वाली ग्रंथियों का, यानी जिसके पास पतली पतली नलियां हैं और जिन नलियों की सहायता से ये अपना सिक्रेशन किसी दूसरे अंग में डाल देती हैं, उनका एग्जाम्पल दे दो। तो एग्जाम्पल लिख लो एक्सोक्राइन के। सबसे पहला तो एग्जाम्पल आप खुद लिख लोगे, लीवर। लीवर ने जूस बनाया, बना के बाहर डाल दिया, तो लीवर इसी का एग्जाम्पल है। दूसरा लिखना टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड का मतलब क्या हो गया? आंसू बनाने वाली ग्रंथि, अश्रु ग्रंथियां। आप बताओ आंसू बनते कहां हैं? आंख के अंदर, निकले कहां? बाहर। और जो बना के बाहर निकाल दे उसी को तो एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। आंसू यहां आंसू यहां बनते हैं, यहां पे आपकी दोनों आंखों में 2 टीयर ग्लैंड होती हैं, बने यहां। जब आप रोते हो तो आंसू कहां निकल गए? आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर निकल गया। और जो आंसू बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं उनका नाम होता है लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड लिख लो, फिर एग्जाम में आता है लेक्राइमल ग्लैंड कहां होती हैं, तो आप क्या बताओगे? लेक्राइमल ग्रंथियां आंख में होती हैं। क्या बनाती हैं? आंसू बनाती हैं। कितनी होती हैं? एक आंख में एक। आंसू बने अंदर, निकले बाहर। किसका एग्जाम्पल? एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ मैम। तीसरा एग्जाम्पल लिखो, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का मतलब होता है अग्नाशय। आपको याद होगा पेनक्रियाज ने क्या बनाया था? पेनक्रियाटिक जूस बनाया था, अग्नाशय रस बनाया था। बना के अपने पास रखा था क्या? नहीं रखा मैम। उसने बना के किसके पास डाला था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मैंने कहा ऐसा कोई भी ग्लैंड जो जूस या एंजाइम बनाए, बना के अपने पास ना रखे, किसी और ऑर्गन में डाल दे, उसको आप एक्सोक्राइन बोलते हो। तो पेनक्रियाज यहां लिखना पड़ेगा। पेनक्रियाज यहां लिखना पड़ेगा। तो अग्नाशय भी किसके एग्जाम्पल में है? एक्सो में है। अभी थोड़ी देर के बाद अग्नाशय से सारा पॉइंट क्लियर कर दूंगी। अगला लिखो, स्वेटिंग ग्लैंड। स्वेटिंग ग्लैंड, स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना बनाने वाली ग्रंथियां। आप बताओ पसीना कहां बनता है? पसीना कहां बनता है? शरीर के अंदर। पसीना कहां निकलता है? शरीर से बाहर। आपकी स्किन से होता हुआ पसीना बाहर निकलता है। आपकी पूरी की पूरी स्किन में स्वेटिंग ग्लैंड होती है, लेकिन सबसे ज्यादा हथेली में और आपके अंडर आर्म्स में होती है। ठीक है, पसीना बनाने वाली ग्रंथियां जहां जहां स्किन है वहां वहां स्किन के अंदर पसीना बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं। और पसीने में एक्सेस आयंस होते हैं, सॉल्ट वगैरह, नमक वगैरह होता है, वो पसीने के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो जो पसीना बना अंदर, निकला बाहर, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? मैम ये भी एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल हो गया। पसीना बनाने वाली को कभी कभी सेबासियस ग्लैंड भी कहते हैं, स्वेटिंग ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड हिंदी में लिखो लारीय ग्रंथि। लार बना कहां? हाँ जी, कहां बना? मुंह में।
मुंह से आप लार बाहर भी तो टपका देते हो, और लार में एंजाइम होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं मैम। तो लार भी किसका, लार ये ग्रंथि भी किसका एग्जाम्पल है? एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल है। तो मैं ये कहना चाह रही हूं बच्चों, आपको शायद समझ में आ गई होगी ये चीज कि कोई भी ऐसी ग्रंथि या जूस एंजाइम बनाए, जूस का मतलब कोई लिक्विड चीज बन रही है, और वो बना के अपने पास ना रखें, या तो किसी दूसरे ऑर्गन में डक्ट की हेल्प से, नली की सहायता से डाल दे, या शरीर से बाहर ही निकाल दे, उस ग्रंथि को बहिश्रावी, अपना श्रावण बाहर दे दे जो, उसको हम बहिश्रावी ग्रंथि कहते हैं। एग्जाम्पल बता देना, लीवर हो गया, टीयर ग्लैंड यानी लेक्राइमल ग्रंथियां नाम है, आंख के अंदर यहां पे होती हैं, यहां आंसू बने निकलते बाहर हैं। पेनक्रियास का मतलब अग्नाशय होता है। स्वेटिंग ग्लैंड मतलब पसीना बनाने वाली ग्रंथियां, सलाइवरी ग्रंथियां, ये सारी एग्जाम्पल किस में आती हैं? ये सारी आती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आती है। अब एग्जाम में आता है लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम बताओ, तो इस लीवर के आगे लिख दो, ये सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि है। ये क्या है? इट इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि है, लिख दीजिए इसके आगे। इससे बड़ी कोई भी एक्सोक्राइन नहीं होती, ये सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी पूछ ले, आंसुओं में, आंसू आंख में होती हैं, वो इतनी सी होती हैं, तो इसके आगे लिख दो स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन है, सबसे छोटी बहिश्रावी ग्रंथि है। ये क्या है? सबसे छोटी बहिश्रावी ग्रंथि है। तो एग्जाम में आ गया स्वेटिंग ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियास, टीयर ग्लैंड, लीवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये किस टाइप की ग्लैंड है? आप क्या बोलोगे? दीज आर डक्ट ग्लैंड। डक्ट का मतलब नलिकाओं की सहायता से अपना सिक्रेशन ट्रांसफर करती हैं। और आप बोल दोगे कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल मानी जाती है। ओके, तो पहला टाइप आपको समझ में आ गया कि मैम हमारी बॉडी में कुल 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। पहली होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हमें कहाँ काम आती हैं? ये बच्चा, इनमें से कुछ कुछ जो होती है ना, ये कुछ कुछ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हिस्सा माना जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने याद होगा, मैंने आपको लीवर पढ़ाया था, वहां पे पेनक्रियास पढ़ाया था, तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है। अब 2 नंबर पे आती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ऐसी ग्लैंड्स जो हार्मोन बनाए, ऐसी ग्रंथियां जो क्या बनाए? जो हार्मोन बनाए, उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब आप मुझे बताओ, कभी हार्मोन बाहर निकलते देखे हैं क्या? यार आज तो मेरे कान से हार्मोन बाहर निकल गए, आज तो नाक से हार्मोन निकल गया, कभी नहीं सुना ना आपने? हार्मोन अंदर ही बनते हैं और अंदर ही जाके किसमें मिक्स हो जाते हैं? एक बात, एक लाइन हमेशा के लिए याद रख लेना, हॉर्मोन्स अलग अलग ग्रंथियों से मिलते हैं, लेकिन आके मिक्स किस में रहते हैं? ब्लड में। डॉक्टर बोलता है अपना हार्मोनल टेस्ट करवा लो, अपना हार्मोन का टेस्ट करवा लो, तो क्या निकालता है? खून निकालता है, क्योंकि खून में तो क्या मिक्स होते हैं? हॉर्मोन्स। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी हुई है, हॉर्मोन्स आर मिक्स्ड इनटू ब्लड। हार्मोन हमारे खून में ही मिक्स रहते हैं। इसीलिए जब भी कभी किसी हार्मोन का आपको टेस्ट करवाना होता है कि मेरे में ये हार्मोन कितना है कितना नहीं है, मैं चेक करवा लूं, तो चेक करवाने के लिए आप क्या देते हो डॉक्टर को? अपना खून का ही सैंपल देते हो, क्योंकि खून के अंदर ही क्या रहता है? हार्मोन रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हार्मोन बनाने वाली क्या हो गई? हार्मोन बनाने वाली हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड समझ में आ गया? अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट, जो मैं अगले पॉइंट बताने वाली हूं उसको ध्यान से सुनना। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, इनके पास डक्ट्स नहीं होती, इनको डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। हम इनको डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, यानी कि इनके पास डक्ट नहीं होती। तो मैम कैसे अपना हार्मोन में, कैसे अपना ब्लड में हार्मोन डाल देती है? ये पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये जो ग्रंथियां होती है ना, ये पाउच होता है ना, ऐसे मान लो एक पाउच जैसी ग्रंथि है, इसने अपना हार्मोन बना दिया ऐसे। अब ये कहीं नहीं डालती हैं बाहर, इनके पास खून आता है ऐसे। खून तो आप जानते हैं, 24 घंटे 7 दिन ऐसे खून आपके बॉडी में घूम रहा है। खून जाएगा और इससे हार्मोन मिक्स करके ले आएगा, और फिर इस हार्मोन को उसी जगह ले जाएगा, उसी टारगेट पार्ट पे ले जाएगा जहां इस हार्मोन का कोई काम है।
जहां इस हार्मोन का काम है वहीं ले जाकर इसे छोड़ देगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं जिनके पास डक्ट्स नहीं होती, तो उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर किसी भी प्रकार की कोई नलियां नहीं होती हैं, वो पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है और वो डायरेक्टली अपना सिक्रेशन कहां पे, ब्लड में डाल देती हैं। यानी कि खून आता है और वो इस हार्मोन को अपने साथ ले जाता है, और जहां पर भी जिस हार्मोन का जो टारगेट पार्ट है, जहां पर भी उसे काम करना है, वहां पे खून छोड़ के आ जाता है। तो इनके पास मैम नलियां नहीं होती, तो ये बिना नलियों वाली ग्रंथियां होती हैं। इनके पास क्या नहीं होती, डक्ट्स नहीं होती, और ये अपना सिक्रेशन किसके थ्रू पहुंचाती हैं, ये अपना सिक्रेशन ब्लड के थ्रू पहुंचाती हैं। और इनका सिक्रेशन है क्या, इनका सिक्रेशन होता है हार्मोन। तो जिसने जूस एंजाइम बनाया वो एक्सो, जिसने हार्मोन बनाया वो एंडोग्लैंड। हार्मोन कहां मिक्स है, ब्लड में मिक्स है, इस बात को आप याद रखिए। अब जो तीसरे टाइप की होती हैं वो आती हैं जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। अब ये मिक्स्ड ग्लैंड क्या है वो भी सुन लो। ये मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती हैं, जिनको हम मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिश्रण। किसका मिश्रण, दो चीजों का। भाई ऐसी कोई ग्लैंड जो एक्सोक्राइन की तरह भी काम कर रही है और जो एंडोक्राइन की तरह भी काम कर रही है, ये तो टैलेंट है इसका। जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम कर रही है, उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलेंगे। एग्जाम्पल बताती हूं, एक ही होती है आपके बॉडी में, दैट इज पेनक्रियास। पेनक्रियास, अग्नाशय, अग्नाशय। पेनक्रियास को हमारे बॉडी का मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो ग्रंथियां होती क्या है, एक बार फाइनली आपको रिवीजन करवा दूं 2 मिनट में। ऐसे कोई भी ऑर्गन जिसने कोई भी सिक्रेशन बनाया, वो सिक्रेशन जूस एंजाइम या हार्मोन हो सकता है। अगर उसने जूस एंजाइम बना के किसी दूसरे ऑर्गन में डाल दिया या बॉडी से बाहर ही निकाल दिया, दैट इज एक्सोक्राइन, वो बहिःस्रावी ग्रंथि है। अगर उसने हार्मोन बनाया और बना के अपने पास ही रखा और फिर खून आया तो उसमें हार्मोन मिक्स कर दिया, तो उसको एंडोक्राइन बोलेंगे। ऐसी कोई ग्रंथि जो एक्सो और एंडो दोनों की तरह काम कर जाए भैया, वो कभी कभी एक्सोक्राइन की तरह कभी कभी एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करे हमारे बॉडी में, उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड, उसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। एग्जाम्पल पेनक्रियास। ये बात होगी ग्लैंड क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं। ये बताओ, अपना चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आज ना बहुत इंटरनेट एरर आ गया है इसमें। हम क्या स्टार्ट करेंगे, अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया एंडोक्राइन।